अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रब नवाज़ है और मैं आपको प्लांट लाइफ में वेलकम करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आज मैं बात करूँगा स्टोरोमेंथ ट्रियोस्टार प्लांट पर। इसे नर्सरी वाले लाची कहते हैं। यह प्लांट ब्राज़ील का नेटिव है। यह बहुत खूबसूरत पौधा है। यह प्लांट प्रेयर प्लांट का रिश्तेदार है और मेंबर है मरंटा फैमिली का। इसके पत्ते रात को फोल्ड हो जाते हैं जैसे कि दुआ कर रहे हो। इसका फूल पिंक रेडिश कलर का होता है। चलें अब इसकी केयर पे बात करते हैं। इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद है। इसे आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। इसके लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो है 13 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर इस पौधे के लिए बहुत बेस्ट है। इसे आपने ज़्यादा ठंडी और ना ही ज़्यादा गर्म जगह पे रखना है। यह पौधा मैक्सिमम इस पौधे की जो हाइट होती है वो 19 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इस पौधे को नमी वाली सॉइल बहुत पसंद है, लेकिन उसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपने, वरना इसकी रूट्स रॉट हो जाएंगी और ये पौधा मर जाएगा। सर्दियों में आप इसकी सॉइल को थोड़ा सा ड्राई होने के बाद पानी दे दीजिएगा। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी, जिसे नमी कहते हैं, वह बहुत पसंद है। आप इस प्लांट के पत्तों पर रोजाना पानी का शॉवर करें या इस प्लांट को आप पेबल्स के ऊपर रख दें, मतलब कि बर्तन में पानी भरकर फिर उसमें पत्थर डालकर इसमें इससे रख दें। ऐसे भी हम ह्यूमिडिटी पौधे को दे सकते हैं। अगर इस पौधे के पत्तों की टिप्स ब्राउन हो जाए तो ये ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से होती है। अगर आप के पौधे के पत्ते पर जलने का निशान हो तो वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सनलाइट की वजह से होता है। अगर आपने अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखा हुआ है। इस पौधे पर पेस्ट अटैक करते हैं। एफिड्स और स्पाइडर माइट्स जिनसे हैं, ये कॉमन मिलते हैं इस पौधे पर। आप इस पर पेस्ट स्प्रे कर दिया करें। आपने जो इसके लिए सॉइल लेनी है वो एक तो जल्दी ड्रेन हो जाए और अपने अंदर मॉइस्चर बरकरार रख सके। इस पौधे को आपने रिपोर्ट मौसम बहार और मौसम गर्मा में करना है। इस प्लांट की प्रोनिंग जो आपने करनी है वो भी आपने मौसम बहार में ही करनी है। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नई नई शाखें मिलेंगी, निकलेंगी इसके ग्रोइंग सीजन में आपने इसे 2 हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज करना है। इसके लिए जो फर्टिलाइज यूज़ करनी है वो आप बैलेंस फर्टिलाइज यूज़ करें, यानी कि NPK की मिकदार बराबर हो। इसे आप काऊ डंग भी दे सकते हैं और याद रखें, काऊ डंग जब भी आप अपने पौधों को दें उसे डिकम्पोज करके पाउडर फॉर्म में दें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।